बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, SOPs का ख्याल रख रहे होंगे। वैक्सीन आप लोगों ने अब तक ज़रूर करवा ली होगी और ध्यान रख रहे होंगे कि अगर बाहर जाएं तो इंतहाई ज़रूरी काम से जाएं, स्पेशली बच्चे और बूढ़े घर में ही रहें तो बेहतर है। और इसके अलावा अब तक लोगों के यहाँ जो है वो बड़ी ईद के बाद पाई की दावत ऑलमोस्ट हो चुकी है, बारबेक्यू भी हो गया है और तमाम जो एक ख़ास हम लोगों की होते हैं कबाब्स बनाए जाएं, खाने बनाए जाएं, मोस्टली घरों में तैयार किए जा चुके हैं। और बहुत अच्छा है कि अगर वो तमाम आपका जो गोश्त है या तो ख़त्म हो चुका हो या आखिरी मराहिल में हो, ताकि उसका एक ज़बरदस्त सा जायका और टेस्ट के साथ आप उससे डिफरेंट चीज़ें तैयार कर लें, बना लें। तो बहरहाल ईद के बाद के ये जो 10 से 15 दिन होते हैं वो इन तमाम कामों में बिज़ी भी रहते हैं। और अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से घरों में और ज़्यादा काम हमेशा खाने का बढ़ जाता है। जब भी लोग ज़्यादा घर में होते हैं, घर में मौजूद होते हैं, बार बार हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। बहरहाल अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ढेर सारा ख्याल रखिए। सीज़न ऐसा है कि मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, खाने हमें वैसे भी ढक के रखने चाहिए, लेकिन इस सीज़न में जो कि बरसात का मौसम होता है, बरसात हो नहीं रही है, डेली वेदर बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। और अच्छा है कि बरसात अगर हो भी तो रहमत के साथ हो, बहुत ज़्यादा ना हो कि हम सब परेशान हो जाएं। तो ज़रूर ढक के रखें, अपने खाने का ख्याल रखें, साफ़ पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे और हमेशा हेल्दी और मुतवाज़िन ग़िज़ा लें, जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी ज़बरदस्त सा रहेगा। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी चपली कबाब, इसके साथ ही बनेगा सिंधी पुलाव। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी सी हैं, आसान हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हैं। चपली कबाब मोस्टली बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और बड़ी ईद के बाद घरों में तैयार करके उनको फ्रीज़ भी किया जाता है और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई आपको क्वेरी है या चपली कबाब बनाते हैं ठीक से नहीं बनते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और बहुत ही इजी हैं, कुटे हुए मसाले यूज़ करने जा रहे हैं, टमाटरों को सीडलेस करके यूज़ करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा उसमें पानी भी ना आए और उसके बाद हमें बहुत एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर ना ऐड करना पड़े, उससे भी जायके में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। अनार दाना का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट आता है, वो ऐड करेंगे। साथ ही सिंधी पुलाव भी बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। आज हमारे पास काम ज़्यादा है, सिंधी पुलाव से आगाज़ करेंगे ताकि राइस और चिकन पकना शुरू हो जाए। उसके बाद कबाब का काम इतना ज़्यादा नहीं है, मिक्सिंग करनी है, कबाब बनाने हैं, फ्रीज़ करना चाहते हैं फ्रीज़ करें, उसी वक्त सर्व करना चाहते हैं वैसे ही सर्व कर दें। सबसे पहले आ जाते हैं सिंधी पुलाव की तरफ, जिसके लिए चिकन आपको चाहिए होगा। आप इसको बीफ और मटन में भी बना सकते हैं। चावल, ऑयल हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। तली हुई प्याज चाहिए होगी, टमाटर, आलू, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित गरम मसाला, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और हरा धनिया। और ये जो सिंधी पुलाव है ये सिंधी फैमिलीज़ में बिरयानी समझकर भी खाया जाता है और बिरयानी नहीं बनती, मोस्टली यही पुलाव तैयार किया जाता है, बनाया जाता है और मेहमानों को सर्व किया जाता है। तो चलें यहाँ से एक अदद ले लेते हैं वोक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन और आलू, इन दोनों चीज़ों को हमने ऑयल में पकाना शुरू कर देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आलू भी गलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, हाफ कप। चलिए स्टोव ऑन कर देते हैं और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन और आलू। उसको हमने क्यूब्स में काट लेना है, वो शामिल करेंगे। साबित गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर जैसे ही कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे पिसे हुए मसाले। जिन घरों में बच्चे हैं, आलू बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, मिकदार को कम या ज़्यादा आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ले लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू और इसको हमने क्यूब्स में कट कर लेना है। नॉर्मली जिस तरह हम ताहरी के लिए आलूओं को काट लेते हैं वैसे आपने इसको काट लेना है। और मैं ऐड कर देती हूँ इसमें, साथ ही चिकन भी शामिल कर देते हैं और इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसमें शामिल कर देंगे। चलिए जी, ये चली गई इसमें
चावलों को ज़रूर भिगो के रख दीजिए। चलें, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं, इतना कि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए और आलू भी फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। आज हमारे पास एनेक्स भी है आपको देने के लिए और इसके साथ साथ आज है वाउच 365। तो बेसिकली 3 विनर्स होंगे जो हम अनाउंस करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिक केटल है और इसके साथ साथ वाउच 365 जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। कराची के अलावा आप पाकिस्तान के डिफरेंट बड़े शहरों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल आज क्या करें, आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी पुलाव, साथ ही बन रहे हैं पेशावरी चपली कबाब। तो हमारे पाकिस्तान के बड़े प्यारे प्यारे से सूबे हैं, इनमें से इनके जो फेमस रेसिपीज़ हैं आप उनके हमें नाम बता दीजिए। 2 आज हम बनाने जा रहे हैं, कुछ आप हमें उनके नाम बताइए। और सिंधी कुज़ीन के बारे में बता दीजिए। बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने भी बनाई हैं, कुछ यकीनन आप लोगों ने भी सुनी होंगी, पसंद करते होंगे, लेकिन ख़ास ऑथेंटिक रेसिपीज़ जो सिंध से रिलेट की जाती हैं या सिंधी कुज़ीन से रिलेट की जाती हैं, उनके आप हमें नाम बताइए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स की ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिक केटल और इसके साथ साथ वाउच 365। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी से कॉल कीजिए और साथ ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। वो तमाम लोग जिनकी कॉल नहीं मिल पाती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जल्दी से झटपट से मैसेज कीजिए, फ़ोन हम सब के हाथ में होता है और मैसेज के ज़रिए भी आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। तो इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक देते हैं और जो टमाटर हैं इसके मैं स्लाइस कर लेती हूँ। 3 अदद हमारे पास हैं टमाटर, ये हमने ले लिए। और जो मसाले हैं, शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। नमक, लाल मिर्च, पिसी हल्दी, यही तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। टमाटरों को कर लेते हैं रफली चॉप और जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होगा हम इसमें टमाटर और इसमें तमाम जो मसाले हैं वो ऐड करके इतनी देर तक पकाएंगे कि चिकन अच्छी सी गल नहीं जाती। और टमाटर ऐड करने से पहले भी मैंने इसको ढक दिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट और साबित गरम मसाला, ये 2 चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं ताकि इसके फ्लेवर के साथ चिकन हमारी गलनी शुरू हो जाए। तो आपके सामने ही इसमें शामिल कर देते हैं साबित गरम मसाला, क्योंकि ब्रेक पर जाने का टाइम है तो इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 अदद छोटी इलायची, थोड़ी सी 3 से 4 लौंग हमने इसमें शामिल कर दी, लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा मैं इसको स्टर करूँगी, पकने के लिए रखूँगी। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें ऐड करेंगे टमाटर और पिसे हुए मसाले। तो आपने कहीं नहीं जाना, छोटा सा ब्रेक है, लेकर जल्दी से वापस आइए। सिंधी पुलाव बनने जा रहा है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सिंधी पुलाव बनने जा रहा है। आज का जो सवाल है वो भी यही है कि आपने हमें कुछ सिंधी कुज़ीन की डिशेस के बारे में बताएंगे, आप उनके नाम बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं ना सिर्फ एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट, बल्कि आप विन कर सकते हैं वाउच 365। बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है, ढेर सारे उसमें वॉचर्स हैं और सबसे अच्छी बात यह है 1 ईयर तक उसकी वैलिडिटी है। आप उसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तरह तरह का फूड खाना अच्छा लगता है, तो इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड उसमें वॉचर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंधी पुलाव के लिए अदरक और लहसुन का पेस्ट, साबित गरम मसाला, इसके साथ चिकन और जो आलू के क्यूब्स थे उनको हमने थोड़ा सा फ्राई किया। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर और 7 शरीफ से कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन आबदा बाजी, कैसे हाल है? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कहाँ गायब हैं? मैं कहाँ गायब हूँ, मैं तो आपके शो देख रही हूँ। बहुत अच्छा आपका शो होता है।
चलें, बहुत अच्छी बात है। और रेसिपी बताएं भी ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है आपकी। क्या बनाया? आप जो बनाती हो मेरे घर में खुशबू हो जाती है। आपने क्या बनाया है आज, ये बताएं। फ्राई भिंडी, फ्राई भिंडी दाल बनाई है। चावल। क्या बात है जी, फ्राई भिंडी और दाल चावल। झटपट से सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके सवाल का जवाब देंगे। सिंधी बिरयानी भी खाते हैं, सिंधी पुलाव भी खाते हैं, सरसों का साग भी खाते हैं, ठीक है, और फिश भी खाते हैं। ठीक है, फिश तो सभी खाते हैं ना, कोई खास रेसिपी का नाम तो बताएं। खास रेसिपी का नाम बताऊं? हाँ सिंधी बिरयानी। ठीक है, ठीक है, वो खाते हैं सबसे ज्यादा। चलें ठीक है। पल्ला आपका मछली भी खाते हैं। पल्ला मछली। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। यहाँ मैंने ऐड किए थे टमाटर, और टमाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा ढक दिया था। अच्छा, हमें क्योंकि चपली कबाब के लिए टमाटरों के बीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो जो टमाटर मैंने चपली कबाब के लिए अलहदा किए थे उनको भी हमने सीडलेस किया। और ये जो हम पुलाव बनाने जा रहे हैं इसमें हमने वो तमाम सीड्स टमाटरों के और कुछ की स्किन भी शामिल कर दी है, क्योंकि आपने सीड्स उसके अलहदा करने हैं। फिर चाहे आप उसको कुक करके रख लीजिए, आप किसी सिंधी पुलाव में ऐड कर दीजिए, कढ़ाई में ऐड कर दीजिए, डिस्कार्ड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन चपली कबाब में हमें वो वाटरी पार्ट टमाटर का नहीं चाहिए, तो उसको हमने अलहदा कर लिया। और यहाँ पे जब हमें टमाटरों की नीड थी तो हमने उसके साथ साथ उसमें वो टमाटर जो सीड वाले थे उनके सीड्स भी शामिल कर दिए। चलें, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे सॉल्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें, और साथ ही ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। तो ये 3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और अच्छा सा भून लेंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, और इसके साथ साथ हमने मसाले को भून लेना है, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही चिकन गल जाती है हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। और पानी ऐड करने के बाद, क्योंकि ये सिंधी पुलाव बनने जा रहा है, हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और चावलों को हमने कुक कर लेना है इसमें। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और साथ ही ऐड कर देंगे सुर्ख प्याज। अगर आपके पास प्याज सुर्ख नहीं है तो आप सबसे पहला स्टेप यही कीजिएगा कि प्याज को सुर्ख कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप निकाल के रख लें, और उसके बाद थोड़ा सा आलू और जो चिकन है इसको फ्राई कर लें। हमारे पास सुर्ख हुई हुई थी तो हमने उसको अब ऐड कर दिया, और इसको अब थोड़ा सा हम भून लेते हैं ताकि मसाले भुन जाएं। और चिकन को हमने पहले भी थोड़ा सा फ्राई किया था, लेकिन मसालों के साथ इसको अच्छा सा पका लेंगे। आलू अभी भी थोड़ा सा और गलेंगे, साथ ही चिकन भी। तो हम इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए पानी ऐड करके इसको पकने देंगे ढक के। और जैसे ही ये हाफ़ डन हो जाता है फिर हम इसमें राइस ऐड कर देंगे, क्योंकि राइस के साथ भी चिकन और आलू पकेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून। सवाल का जवाब दीजिए, झटपट कॉल कर सकते हैं। नहीं मिल पाती है कोई टेंशन की बात नहीं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, तो आपका नाम जो है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सकेगा। तो आपने जल्दी जल्दी फ़ोन उठाना है और अपने जवाब को नोट करवाना है। वो तमाम लोग जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया हो, ज्वाइन किया हो, आप हमें सिंधी कुछ रेसिपीज़ के नाम बताएंगे और आप विन कर सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट, और साथ ही विन कर सकते हैं वाउच 365। चलें, जब तक हम इसको कुक कर रहे हैं आपको मैं अज्जा नोट करवाती चलती हूँ कि पेशावरी चपली कबाब बनाने के लिए आपको कौन से अज्जा चाहिए होंगे। आपने कीमा ले लेना है, चिकनाई के साथ लेंगे तो आपके कबाब और भी मज़े के बनेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा, कोटा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक, बीज निकले हुए टमाटर, स्लाइस टमाटर भी हमें चाहिए होगा जो हम उसको गार्निशिंग के लिए ऊपर से लगा के हम उसको फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हरा धनिया, अनारदाना, चॉप्ड लहसुन, कुटी हुई काली मिर्च, प्याज जाएगी, 1 अदद अंडा इसमें जाएगा, और कॉर्नफ्लोर हस्बे ज़रूरत।
जब आप कबाब बनाने लगेंगे तो हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। अगर हमें लगेगा कि अभी भी प्याज और टमाटर की वजह से थोड़ा सा हमारा मिक्सचर गीला हो रहा है तो हम उसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। वैसे मेक श्योर कि आपके टमाटर जो हैं वो सीडलेस हों और आप इसको बारीक चॉप ही कीजिएगा। अगर चॉपर में डाल के बहुत ज़्यादा चला लेंगे तो भी टमाटर और प्याज जो है वो पानी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो अगर चॉपर में चॉप कर भी रहे हैं, बहुत लाइट सा चॉप करें और उसके बाद तमाम चीज़ों को मिक्स करके कबाब तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके राइस शामिल कर देंगे और ये पुलाव तो पकता रहेगा। हम आ जाएंगे अपने चपली कबाब की तरफ। अच्छा है कि अगर चपली कबाब के मसाले को भी आप 1 से 2 घंटे के लिए रख दें, थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए, ख़ास तौर पर टमाटर और प्याज ऐड करने से पहले आप उसको रखें। थोड़ा सा कीमा मज़ेदार सा चटपटा सा हो जाए, फिर आप उसमें प्याज और टमाटर ऐड करें और प्याज और टमाटर ऐड करने के बाद आपने उसको फ़ौरन से कुक ही करना है, वरना प्याज टमाटर मज़ीद अगर पानी छोड़ेंगे आपका फिर कीमे का जो मिक्सचर है मज़ीद वो गीला हो सकता है। चलिए थोड़ा सा इसको हम और करते हैं और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 2 से ढाई कप पानी। राइस के हिसाब से ऐड करें, राइस ज़्यादा पानी लेते हैं कम पानी लेते हैं उसके हिसाब से ऐड कर दीजिए। तकरीबन 2 से ढाई कप इसमें शामिल करते हैं पानी। कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। आप ठीक हैं? जी मैं ठीक। आज आप बहुत ही प्यारे लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शो बहुत ही अच्छा है। और चलें आपके आप सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दें। सिंधी दही पल्ला मछली, सिंधी दाल पकवान, सिंधी बिरयानी। और बस यही आते हैं मुझे। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब नोट डाउन करवाया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं आप। चलें जी, थैंक यू सो मच। आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल हो चुका है। लेट्स सी हमारे कौन विनर होते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं तो आ जाएंगे हम चपली कबाब की तरफ। इस दौरान जैसे ही ये बबल करना शुरू करेगा मैं इसमें राइस ऐड करके एक दफ़ा सॉल्ट चेक कर लूँगी। बल्कि ये उबलना शुरू हो गया तो मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, इसको कवर कर देते हैं और लगा देते हैं दम। आ जाते हैं पेशावरी चपली कबाब की तरफ। और चपली कबाब के लिए आपने क्या करना है, तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करके हम चपली कबाब बना लेंगे। अज्जा आपको नोट करवाते चलते हैं। इसके लिए अनारदाना है, कुटी काली मिर्च है, प्याज है, कुटा धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, अंडा, हरी मिर्चें, हरा धनिया और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं प्याज। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपने एक अदद चॉपर ले लेना है। और वो तमाम लोग जिनके पास नहीं हो चॉपर तो फिर आप ये करेंगे कि बारीक चॉप कर लेंगे प्याज और टमाटर को, साथ ही हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये तमाम चीज़ें आपने बारीक चॉप करनी होंगी। मैं इसमें सबसे पहले ऐड कर देती हूँ प्याज, अनारदाना, ताकि ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी सी पिस जाएं। उसके बाद हम इसमें ऐड करें कीमा, हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। मैं 7 से 8 इसमें ऐड करने जा रही हूँ हरी मिर्चें। टमाटर हम थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे। तो ये चली गई इसमें हरी मिर्चें और साथ ही हमने ऐड कर देना है रफली चॉप करके हरा धनिया। और पेशावरी चपली कबाब में ये तमाम मसाला अच्छा लगता है अगर अच्छी मिकदार में हो। हरा मसाला है, टमाटर है, इसका फ्लेवर अच्छे से आ रहा हो।
चलिए हमने इसमें ऐड कर दिया ये हरा धनिया और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। पेशावर से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। आपका शो बहुत अच्छा है और हम बड़े शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, आप देखती हैं, पसंद करती हैं। सवाल का जवाब देना और चाहेंगी? आज मैं क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूंगी। ज़रूर दे दीजिए। अच्छा, सिंधी बिरयानी, मूंगी मेथी, दाल पकवान, सिंधी आलू, आलू कचालू, साग का जी बस, सरसों का साग भी होता है। ठीक है, चलिए आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? जी बस, आपका शो अच्छा होता है, हम शौक से देखते हैं। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं, आप सारी फरमाइशें पूरी कर देती हैं। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल किया जा चुका है। टमाटर ऐड करते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए चलाएंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चिकनाई के साथ बीफ का कीमा है। आप चिकन में वैसे इतने मज़े के बनते नहीं हैं, लेकिन किसी भी वजह से अगर नहीं बीफ यूज़ करना चाहते हैं तो चिकन में बना लीजिए। चलिए अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ मसाले, जिसमें कुटी हुई काली मिर्च, कुटा हुआ साबित धनिया 2 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला, लहसुन और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। तो बेसिकली जो मसाले हैं वो हम इसमें कुटे हुए शामिल कर रहे हैं। अच्छा, अदरक ऐड मत कीजिएगा, बस सिर्फ हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन। और इसमें शामिल कर देते हैं नमक हस्बे ज़रूरत। तो 1 टीस्पून लेवल में ऐड कर दिया नमक और अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिए कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हमने इसको एक दफ़ा और अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक दफ़ा हमने इसको स्पून की मदद से ऊपर नीचे कर लीजिए और सिर्फ इतना चलाएंगे कि चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, क्योंकि कीमा ऑलरेडी आपने फ़ाइन ही ले लेना है। और अब सिर्फ इतना चलाएंगे कि मिर्चें हैं, धनिया है, मसाले हैं, तमाम बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हमने इसमें अंडा और कॉर्नफ्लोर, ये 2 चीज़ें हैं जो हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको और चलाते हैं और फिर इसको निकाल लेते हैं एक अदद मिक्सिंग बोल में। दादू से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई है। टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें जब भी आपकी कॉल मिलती है। मे बी इस वजह से भी ड्रॉप हो गई हो। चलें दोबारा ज़रूर ट्राई करें, ना मिले मैसेज ज़रूर कीजिएगा और सवाल का जवाब ज़रूर नोट करवाएं। चलिए जनाब, अब इसको हम निकाल लेंगे। एक अदद मिक्सिंग बोल में अंडा ऐड करेंगे और साथ ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, जो कि हस्बे ज़रूरत है। ब्रेक का टाइम है हमारे पास। कराची से कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पहले तो सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देती हूँ। ज़रूर दें। एक ये आपकी सिंधी दाल बनाई जाती है और उसके बाद भे की भाजी बनाते हैं। ठीक है। सिंधी बिरयानी होती है, सिंधी पुलाव होता है और पला मछली की भाजी होती है। भाजी में भी बनाते हैं, वैसे भी बनाते हैं, पुलाव भी बनाते हैं, इसका ठीक है। बिरयानी भी बनाते हैं।
और उसके अलावा कोफ्ते होते हैं, सिंधी कोफ्ते। ठीक है। और एक भे का सालन भी बनाया जाता है जो कोफ्तों की तरह होता है, लेकिन बड़े बड़े भे के पीस डाले जाते हैं उसमें। आपने इसमें से क्या क्या ट्राई किया है ये बताएं। मैंने इसमें से भे तो हमने बहुत बनाई है जब हम सिंध में होते थे। अब कराची में आके ना कम मिलती है, कहीं कहीं मिलती है। तो अभी भी तो आप सिंध में ही हैं? नहीं, कराची में है ना। चल है तो सिंध में, लेकिन कराची में है। पहले आप कहाँ, हैदराबाद में कहीं रहती थी? खैरपुर में। खैरपुर में रहती थी। वो एक माहौल था, आप ये कहना चाह रही हैं? जी जी, माहौल था और फिर बहुत सारी चीजें बनती थी ना, तो और मछली तो बहुत खाई जाती थी वहाँ पे। तो मिस करती हैं आप वो खैरपुर के खाने? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अब जाना नहीं होता इतना या कम जाना होता है? नहीं, अब जाना ही नहीं होता। चले, हमने याद दिला दी आपको खैरपुर की। कश्तियाँ जला दी। अरे नई कश्तियाँ खरीद लें, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, अब जहाज खरीदना पड़ेगा या फिर गाड़ी, ट्रेन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, आपके जवाब हमने नोट कर लिए हैं। ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं और चपली कबाब तैयार करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं इससे थोड़ा सा बड़ा पैन ले लेती हूँ और अब हमने क्या करना है, चपली कबाब को फ्राई करना है। तो स्टोव कर लेते हैं ऑन, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल और तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। सिर्फ 2 ही अज्जा रह गए हैं, उसको भी मिक्स कर लेते हैं। ऑयल इतना ऐड करें कि कबाब जो है वो आपके अच्छे से शैलो फ्राई हो जाए। टमाटर और प्याज ऐड करके बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, वरना और पानी छोड़ते जाएंगे और फिर कबाब का मिक्सचर जो है वो आपका गीला होता जाएगा। मैंने थोड़ा सा पीस फ्राई किया ताकि हम नमक और मिर्च जो है उसका अंदाज़ा लगा सकें। अगर स्पेशली आप बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं ज़रूर चेक कर लें, वरना आप सारे कबाब बना लेने के बाद आप सोचेंगे ओहो थोड़ा सा नमक और ऐड कर देते तो बहुत अच्छा होता। चलिए, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 अदद अंडा और हम इसमें ऐड करेंगे पहले 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं, उसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और जब हम हाथों से मिक्स कर रहे होते हैं हमें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि हाँ मिक्सचर जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। साथ ही क्या करते हैं, हमने टमाटरों के स्लाइसेस काट लेने, तो ऐसा करते हैं कि स्लाइसेस काट लेते हैं और फिर उसके बाद हम बनाते हैं कबाब। जो स्लाइस हमने एक स्लाइस हम इसके ऊपर लगाएंगे, उससे ये होता है कबाब थोड़े से और खूबसूरत से दिखते हैं। पेशावरी चपली कबाब बनने जा रहे हैं और आपने हमें कुछ सिंधी फूड्स के बारे में बताना है। सिंधी पुलाव भी आज बन रहा है जो कि दम पे है। ऑयल यहाँ पर गर्म होना शुरू हो गया है, इसकी आंच थोड़ी सी और। कराची से कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोग, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप अपना नाम बताइए। मैं जावेद बोल रहा हूँ कराची से। जावेद बात कर रहे हैं कराची से, कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपना क्या हाल है, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं खैरियत आपके से। सवाल का जवाब देना चाह रहा था। ज़रूर दें। जी, एक तो बे का सालन आम बनता है सिंधियों में। बे ठीक का है। सालन है, बे पालक है, सही है। पकौड़े भी बनाए जाते हैं, तली का साग है, ठीक है। एक मीठे चावल होते हैं गुड़ के, जिसे तारी क्या? कहते हैं हम सिंधी में। ठीक है जी, और दूसरा भूसरी होती है रोटी की। जी, क्या क्या और इनमें से चीज़ें आपने ट्राई आलू की फ्राई हैं? होते हैं, दूसरे आलू फ्राई होते हैं, ठीक है। जो चावलों के साथ गर्मियों में आराम के साथ भी होते हैं। जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस और कुछ नहीं कहना चाहता। आपका प्रोग्राम काफी अच्छे से देखता हूँ। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया और बड़ी डिटेल से जावेद साहब ने जवाब दिया है। जी, thank आपका नाम जो है वो हमने कुरानदाजी में शामिल कर लिया है। अब तक अगर आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं
के जवाब दे देना चाहिए। बड़ा आसान सा सवाल है, झटपट से जवाब दे दीजिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। और ये कबाब हम यहाँ पे तलने के लिए रख देते हैं। इसके ऊपर मैं एक एक स्लाइस भी लगाती जाऊँगी। कुटे हुए मसाले हमने शामिल किए हैं, टमाटर है, प्याज है, ढेर सारा हरा धनिया, हरी मिर्चें आप इसमें कुटी हुई भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन हरे धनिए की हरी मिर्चों की एक अपनी ज़बरदस्त सा जायका है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे नहीं तलेंगे क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स हैं, उनका भी पानी होगा, हमें उसको भी ड्राई करना है। कीमा पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, तो आपने मीडियम हाई पर इसको पकाना है। और जब तक ये अच्छा सा सेट नहीं हो जाता, इसको आपने पलटना नहीं है, वरना क्या होगा, थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं, टूट सकते हैं। तो अच्छा सा सेट हो जाए, नीचे से पक जाए, उसके बाद आप इसको टर्न कर दें। फ्राइंग पैन में इतने कबाब ऐड करें कि आपको पलटने में आसानी हो। अगर जगह कम होगी तो आपके लिए पलटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अच्छा है कि फ्राइंग पैन में 2 से 3, अगर बहुत बड़ा फ्राइंग पैन है तो 3, मैं इसमें 3 ही कबाब ऐड करूँगी, ताकि हम इसको बहुत इजीली फ्लिप भी कर सकें। नमक और मिर्च आप चेक कर लें। मसाले ऐड करने के बाद मिक्सचर को बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, स्पेशली नमक और सब्जियां। एक और कबाब ऐड कर देते हैं और फिर हम इसको पकने देंगे। साथ ही चेक कर लेते हैं कबाब, ये जो हमारा सिंधी पुलाव है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। पुलाव या चावल जब तैयार हो जाएं, उनकी ढक्कन हटाते ही पता चल जाता है, एक टर्न से हो जाते हैं। राइस रेडी हो चुके हैं हमारे, मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है। इसको भी निकालते हैं, सर्व करते हैं। और एक अदद और मैं कबाब ऐड करती हूँ, उसको भी कर लेते हैं फ्राई। टर्न करने से पहले इसके ऊपर एक एक ऐड कर देंगे हम टोमेटो का स्लाइस करके, थोड़ा सा प्रेस कर दें। बनाते वक्त हथेली पे रख सकते हैं। से होता है, दिखने में थोड़े से कबाब अच्छे लगते हैं। वैसे तो हमने टमाटर अंदर ऐड किया ही है, लेकिन चलें ऊपर से भी एक एक स्लाइस शामिल कर देते हैं। जैसे ही थोड़े से सेट होते हैं, हम इसको टर्न करेंगे। ब्रेक का टाइम है। आपने क्या करना है, ब्रेक पर जाना है। रिकैप ब्रेक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेक है। कुछ भी रह गया हो नोट डाउन कर सकते हैं, क्लिक ले सकते हैं। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। पेशावरी चपली कबाब। अज्जा: बीफ का कीमा चर्बी वाला 300 ग्राम, पिसा गरम मसाला खाने का चमचा, कुटा धनिया खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, चॉप्ड टमाटर बीज निकले 3 अदद, स्लाइस टमाटर 1 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप, कुटा अनारदाना 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 2 चाय के चमचे, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 अदद, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 6 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: स्लाइस टमाटर और तेल के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करें और कबाब बना लें। फिर दोनों तरफ टमाटर के स्लाइस लगा के गर्म तेल में कबाब फ्राई कर लें और गर्म गर्म सर्व कर दें। सिंधी पुलाव। अज्जा: चिकन आधा किलो, चावल आधा किलो, तेल आधा कप, तली प्याज 2 अदद, टमाटर 3 से 4 अदद, आलू 3 से 4 अदद, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हरा धनिया सर्व करने के लिए। तरकीब: पैन में तेल गरम करके चिकन और आलू फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसे मसाले और साबित गर्म मसाला शामिल करके भुनें। अब तली प्याज और टमाटर मिलाकर चिकन गलने तक पकाएं। फिर चावल और पानी शामिल करके पका लें। उसके बाद हरी मिर्च डाल के दम दें। आखिर में तली प्याज और हरे धनिए के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वैसे चपली कबाब का लुक तो बड़े ही कबाबों में आता है, लेकिन फिर भी हमने कुछ छोटे कबाब भी तैयार कर लिए। वो तमाम लोग जो चाहते हैं कम छोटी सर्विंग करना, छोटे कबाब तैयार कर लीजिए, बड़े कबाब तैयार कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने इसको रेडी कर लेना है। और कुछ हमने फ्राई कर लिए हैं, कुछ हम फ्राई कर रहे हैं। प्रेस ज़रूर करें फ्राई करते वक्त, ताकि जितना भी पानी हो वो इसका निकल जाए, वरना बहुत ज़्यादा कच्चापन आपको फ़ील होगा। जूसी भी होने चाहिए और पके हुए भी होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो जूसी नहीं रहेंगे। और साथ ही अनाउंस भी करते चलें कि जो हमारे विनर्स हैं आज के, सबसे पहले तो आपको बताते चलें तड़का में क्या बनने जा रहा है। मुर्ग मसाला प्लेटर पुलाव, क्रीमी दही रायता, ये बनने जा रहा है आज। और साथ ही अनाउंस करते चलें कि हमारी जो बुक है उसकी विनर है निम्रा मुल्तान से, और जावेद ने कराची से विन किया है एनेक्स का गिफ्ट। तो निम्रा और जावेद को बहुत बहुत मुबारकबाद। कबाबों को चेक करते हैं, थोड़ा सा इनको पलट लेते हैं और फिर जो हम फ्राई कर लेंगे उनको भी लेकर चलेंगे अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे और अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। कुछ भी रह गया हो, हमारे पेज पर रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं, वहाँ पर आप इनको चेक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कुछ भी बनाते हैं, आजकल बकरा ईद में बड़ी ईद के बाद भी बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बन रही होती हैं, तो आप हमारे पेज पे उनको अपलोड भी कर सकते हैं। शेयर कीजिए ताकि और बहुत सारे लोग भी चेक करें कितना अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से आप उनको गार्निश करते हैं, बनाते हैं। बस तलते वक्त थोड़ा सा एहतियात की भी ज़रूरत है। मुनासिब सा आपने स्पैचुला ले लेना है ताकि आपके लिए इजी हो। पैन ऐसा हो थोड़ा सा उसमें गैप ज़रूर रखें ताकि आपको पलटने में आसानी हो। तो चाह रही हूँ यहाँ से एक और फ्राई हो जाए ताकि हम अपना ये वाला जो प्लेटर है इसको भी रेडी कर लें। अगर मुझे बताया जाए कितने मिनट्स रह गए। ओके, अगर आपने अब तक दावत का पेज ज्वाइन नहीं किया, झटपट से उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेसिपीज़ मिलती रहें, अपडेट भी रहेंगे आप। और अगर किसी वजह से शो आपसे मिस हो जाता है तो बहुत ही इजी और आसान सा तरीका है कि आपने यूट्यूब पर देख लेना है। तमाम शोज़ विद इन वीक अपलोड कर दिए जाते हैं और आप आराम से सुकून से बैठकर उनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ भी आपसे मिस हो गया हो, मैं ऐसा करती हूँ, इनको फ्राई होने देते हैं और मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ, नीचे से भी अच्छे से ज़बरदस्त से गोल्डन हो जाएं। ये वाला प्लेटर भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।